अब जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हुई, चंबल की सीटें आपने मेरे ख्याल में बीजेपी को दिखाया आपने सीटें। हाँ बिल्कुल, चंबल में आपके ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना। चंबल में 4 सीटें, 1 सीट कांग्रेस को जा रही है। कौन सी सीटें बता सकते हैं आप? नहीं, मैं पर्टिकुलर सीट वाइज प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, अभी करना भी सही नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, सीट वाइज लोकसभा सीट है वो जा सकती है। अभी जिस ओर इशारा किया उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना, अभी लड़ाई बता रहे हैं कि मुश्किल तो ये भी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी कितना अपना पाई है, वर्कर कितना अपना पाया है उस रीजन में। बिल्कुल, मुझे लग रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को एक ताकत जरूर मिलेगी। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो सीट कांग्रेस को पास दिखाई जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदिवासी बेल्ट है, लास्ट टाइम विधानसभा चुनाव में भी आदिवासियों की 50% सीटें बीजेपी वहां हार गई थी विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में भी 2019 में आदिवासियों ने बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस परिणामों को सही माना जाए तो ये हो सकता है कि आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, और ग्वालियर चंबल संभाग की 1-2 सीट जो ऐसी है जो अभी रिस्क में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के समय तक कांग्रेस 2 सीटों के ऊपर जाए, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। अब जो 5 हम दिखा रहे हैं, जो सर्वे दिखा रहा है, आप लगता है मैक्सिमम 2। हाँ, 2 मध्य प्रदेश में। संजीव जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी 24, कांग्रेस 5, बेहतर कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले, लेकिन गैप बहुत ज्यादा। गैप बहुत ज़्यादा है। देखिए, बात पूरे कुल मिला के तस्वीर जो आपने पिछले राजस्थान से शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ और एमपी कि अभी भी डोमिनेंट पोल पोजीशन में बीजेपी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी फेवरेट हैं सबके प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वहाँ के मतदाता के। लेकिन अब थोड़ा बहुत भाई तीसरा चुनाव जो लगातार लड़ते हो, वही प्रदीप जी की बात कि शिखर पे बने रहना बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा बहुत तो फिसलोगे इधर उधर। अब उस पर हम इसको जब भी कोई ओपिनियन पोल डिस्कस करते हैं तो ये मान के डिस्कस करते हैं कि भाई जो सर्वे किया है पोलस्टर ने उसको सही मानो, नहीं तो फिर तो हर जना ही अपना नुक्ताचीनी और अपनी अपनी माइंड लगाने लगेगा। तो सर्वेयर की बात को ठीक मांगते हुए जो एनालिसिस है वो ये है कि इन सब जगहों पे हालांकि अभी भी डिस्टिंक्शन के साथ बीजेपी पास हो रही है, लेकिन जो उसका एक 100% का ट्रैक रिकॉर्ड था वो हमें जमीन पे भी दिखता है, वो कहीं ना कहीं उसमें सेंग लगती हुई दिख रही है। तो वो 2-4 सीटें खिसक रही हैं। अब हर स्टेट में 2-4 सीटें खिसकते खिसकते वो बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है, वो एक चैलेंज है बीजेपी के सामने 2024 के संदर्भ में। ये अब सवाल ये भी है कि क्या अभी हमने अगर ये उन 3 राज्यों का आपने जिक्र किया जिनका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो बीजेपी ने स्वीप किया था, जहां बड़े बड़े मार्जिन से बीजेपी जीती थी, वहां थोड़ा बहुत लग रहा है कांग्रेस कम बैक कर रही है। लेकिन क्या ये काफी होगा? जब हम बड़ी पिक्चर देखेंगे उसमें बीजेपी के ग्राफ को 250 तक 270 के बीच कहीं लाकर ठहराने में क्या जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट वाली सीटों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस हमको अभी तक दिखाई दे रहा है, क्या वो कांग्रेस पार्टी की या विपक्ष की अपेक्षाकृत काफी है? ये हम आगे जब और राज्यों की बात करेंगे तो हमको पता चलेगा। कुछ सवाल ऑडियंस में से अगर आपके पास कुछ पूछना चाहते हो अगर आप तो जी। सर, मेरा सवाल हर्षवर्धन जी से है। जैसे केंद्र में बीजेपी है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में बीजेपी नहीं है, और जैसे कि अभी बात हुई थी 5-5 साल का रोटेशन चल रहा है जिन राज्यों में, क्या बीजेपी के पास में मोदी योगी के अलावा कोई और चेहरा नहीं है जो लोगों में विश्वास जमा सके और अगले 5 साल बाद भी बीजेपी की सरकार आ सके? नहीं, मुझे लगता है कि तो ये बताइए इस अगले 5 साल नहीं, अभी अगले साल किसकी आ रही है? नहीं सर, मैंने वो तो पहले ही बोल दिया कि बीजेपी पसंद है देश में, लोगों की पसंद है अभी। जी बिल्कुल। लेकिन नेताओं की आप बात करते हैं तो 2 ही नाम रहते हैं बस। ऐसा क्यों है? ये जो सवाल पूछ रहे हैं आप, ये तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। लेकिन 15 साल छत्तीसगढ़, 15 साल मध्य प्रदेश, यूपी देखिए लगातार जीत रहे हैं, हरियाणा में जहां बिल्कुल थे ही नहीं दोबारा जीत गए, गुजरात तो मान लीजिए कि कोई और कहीं है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये हर पार्टी की समस्या होती है कि एक समय के बाद जब सेंट्रल लीडरशिप बहुत बड़ी होती है तो उसको स्टेट में लीडरशिप वैसी मिल जाए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जहां मिल जाएगी वहां यूपी और असम जैसे परिणाम मिलेंगे, जहां नहीं मिलेगी वहां मोदी जी को अकेले अपने कांधे पे जाना पड़ेगा, तो मुश्किल होगी। नहीं, कई राज्यों में कि वोट देने के लिए जनता एक ही है, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो फिर कोई भी ऐसा चेहरा क्यों नहीं उभर के आ रहा है कि जो विश्वास जमा सके कि हाँ, हम अगले 5 साल भी आपके लिए काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और राज्य में विकास लाएंगे?
नहीं, ये आपके मन की इच्छा है। आप भारतीय जनता पार्टी के भयानक वाले समर्थक हैं, तो ये आपके मन की इच्छा है। लेकिन नेता किसी के मन की इच्छा से नहीं बनता है। वही विधानसभा की जनता जब लोकसभा में जाती है तो 10% ज्यादा वोट भाजपा को दे देती है। तो मुझे लगता है नेताओं को समझना पड़ेगा। मैं एक चीज ऐड कर दूं, उनका सवाल बहुत जायज है। बीजेपी जो पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, जो बीजेपी का जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है, उसमें बीजेपी जो भी चुनाव हारी है वो स्टेट लीडरशिप की कमजोरी के वजह से हारी है। अभी कर्नाटक में आप देखिए, मैं बहुत दिनों से इस बात को कहता हूँ कि बीजेपी वहाँ पे चुनाव इसलिए हारी क्योंकि बीजेपी का स्टेट लीडरशिप वहाँ पे बहुत कमजोर हो गई थी येदियुरप्पा को हटाने के बाद। उसी तरह आप पिछले उससे थोड़ा और पहले जाइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों भी चुनाव बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वहाँ पे स्टेट लीडरशिप पे सेंट्रल लीडरशिप हावी हो गई थी। आपको जब असेंबली चुनाव में जाना है तो आपको अपने स्टेट लीडरशिप पे भरोसा करना होगा, उसको ताकत देनी होगी, आपको उसमें जादू भरना होगा, तभी आप जीत पाएंगे। चलिए, अच्छा ठीक है, मैं फिर इतना बता दूं, देखिए आप टैली देखते रहिए। अभी तक जो है 73 भाजपा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल 90 विधानसभा लोकसभा सीटों का हम की चर्चा कर चुके हैं। बड़े राज्य भी आना बाकी है, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, बाकी बहुत सारे राज्य थोड़ी देर में आपके सामने खुलने वाले सर्वे में। जी मैडम। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मोदी जी को छोड़ के किसी और का चेहरा सामने लाएं, क्योंकि जैसे कि अभी हमने डिस्कशन में ये देखा कि हर बार ये बात की गई है कि मोदी जी के नाम पे एटलीस्ट 10% वोट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो क्या ये सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है? ये आप क्या चाहती हैं, बीजेपी मोदी जी के अलावा किसी और के नाम पे लड़े? मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं न्यूट्रली बात कर रही हूँ। तो मतलब ऐसा हो सकता है ना इन फ्यूचर, अगर हम कोई और चेहरा सामने लाएं तो ये आंकड़े कम ज्यादा। एक सवाल मेरा आपसे है कि 2014 से पहले आपने सोचा था कि मोदी जी आ जाएंगे और उनके चेहरे पर 10% एक्स्ट्रा वोट मिलेगा? लेकिन सर, बात ये भी तो है ना कि जब हमने देखा है पास में भी कि जहां भी ऐसा लगता है कि कहीं स्थिति कमजोर हो रही है तो वहां मोदी जी को सामने आना ही पड़ता है। ऐसा बहुत बार देखा है। जब टीम संकट में होती है तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ही आगे आते हैं। देखिए बट सर, अगर स्टेट की बात आती है तो मोदी जी और उनके सारे मंत्री पूरी पावर लगा देते हैं स्टेट को जिताने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर नतीजा अलग ही होता है। वहां पर मोदी फैक्टर क्यों नहीं चलता? वो आपकी बात ठीक है, उसका जवाब भवेश जी ने दिया कि स्टेट लीडरशिप जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, जैसे यूपी में है, जैसे महाराष्ट्र में है देवेंद्र फडणवीस है, जैसे असम में है हेमंत बिस्वा शर्मा है, इस तरह से अलग अलग राज्यों में नई लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश हो रही है। एक ट्रांजिशन पीरियड है। अटल जी, आडवाणी जी थे, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए। इसी तरह से राज्यों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये लीडरशिप खड़ी होने में बहुत समय लगता है। वो ऐसा नहीं है कि आज किसी को भेज दिया और वो नेता हो जाएगा। तो वो जो है खट्टर जी तो बन सकते हैं ऐसे कि किसी को ऊपर से भेज दीजिए, लेकिन मास लीडर बनने में वो समय लगता है, वो लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।